So students, again I am continuing. Actually beta, today nobody is at home to help me in making videos. I am making it myself along with explanation. मैं बना भी खुद ही रही हूँ, तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस. मेरे को छोटी छोटी वीडियोस बना के टुडे आई एम सेंडिंग. So let's continue with what we were doing. So this is, I have told you in the previous video that this is called natural exponential function. So remember, e raised to power x, e raised to power x is your natural exponential function. e raised to power x is natural exponential function. और जो बाकी आप कर रहे थे लाइक 10 raised to power x एंड a raised to power x जो मैंने आपको बोला, सो दे आर कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन. सो बेटा देर इज़ नो नीड टू लर्न इट. बस आप ये याद रखो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका मोस्टली e raised to power x से ही आएगा, बट a raised to power x एंड 10 raised to power x की भी डिफ्रेंसिएशन आई विल टेल यू. नो बिफोर गोइंग टू लॉगरिथमिक फंक्शंस आई वांट टू डिस्कस विद यू एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की डिफ्रेंसिएशन. Now suppose d by dx of e raised to power x, तो पहले what is it? d by dx of, remember e raised to power x is always e raised to power x. Remember it, got it? d by dx of ex is always ex, got it? ये तो बहुत important चीज़ है. Now suppose d by dx of e raised to power 2x you have to do. So what is it बेटा? e raised to power something है तो वही रहेगा पहला, तो e raised to power 2x इनटू बेटा चेन रूल के हिसाब से क्या होएगा, 2x की भी डिफ्रेंसिएशन होएगी और वो क्या होएगी, 2x की इज़ 2. तो व्हाट इज इट? e रेज टू पावर 2x इंटू 2. व्हाट इट? सपोज आई हैव टेकन वन मोर, e रेज टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगर मैं आपको डाल दूँ तो अगेन e रेज टू पावर समथिंग है तो एक बार वही डिफ्रेंसिएशन रहेगी बेटा, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की डिफ्रेंसिएशन, तो वो क्या होती है 2x. तो डैट इज़, अगर आपको मैं इसको प्रॉपर वे से इफ़ यू वांट टू डू लाइक दिस की e रेज टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 की आपको डिफ्रेंसिएशन करनी है, सो व्हाट इज दिस? यू विल राइट e रेज टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 into d by dx of what? X square plus 1. So what does it become? E raised to power x square plus 1 into x square की 2x है, constant की 0 होती है, तो this is answer. Got it? Rest in detail we will do while doing exercise. Now come to beta logarithmic functions. What are now logarithmic functions? Logarithmic functions की भी differentiation is too easy, like exponential functions की जो भी कराई वो easy ही है. तो आपको पहले तो base बताया कि what is actually exponential function. Now logarithmic functions better, what is it? अगर they are interrelated, like b raised to power x is what? Is an exponential function where b is greater than 1, ये आपको पता है. Now अगर मैं आपको बेटा ऐसे करूँ कि b raised to power x की वैल्यू है a, b raised to power x की कुछ वैल्यू तो होती है, डिपेंडिंग कि आप x को क्या वैल्यू दे रहे हो उस हिसाब से जब यहाँ पे वैल्यू आती है तो वो पावर सॉल्व होके तो आंसर आता है. तो सपोज दिस आंसर इज a here. Now then we say logarithm of a to base b is x. क्या पढ़ेंगे बेटा इसको? logarithm of, अगर log की फॉर्म में बात करें तो logarithm of a to base b is x. What does it mean? कि log बेटा इसी चीज़ को b raised to power x is equal to a को अगर मेरे को log फॉर्म में लिखना है तो how will I write log base b a is equal to x. Log base b a is equal to x. Suppose it will be more clear. Suppose बेटा 2 cube is equal to 8 है, ये आपको पता है ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में ही लिखा हमने. 2 बेस 3, ये 2 क्या है, b क्या है, ग्रेटर देन 1 है. 2 की पावर क्यूब करूँ तो आंसर क्या आता है, 8 आता है. गॉट इट? नो अगर मेरे को इसको बेटा आई वांट टू राइट इट इन फॉर्म ऑफ लॉग, तो हाउ विल आई राइट इट? लॉग बेस दिस जो b है बेटा वो यहाँ बेस की जगह आ जाता है, लाइक यहाँ पे भी मैंने शो करा आपको. तो लॉग बेस 2 8 इज इक्वल टू वॉट, मतलब बेटा इस बेस को आप देखो इसकी कितनी पावर होनी चाहिए कि आंसर 8 आ जाए. तो 2 की पावर क्या होनी चाहिए कि आंसर 8 आ जाए, तो 3 इज आंसर. गॉट इट? तो लॉग का ये मतलब है बेस की क्या पावर होए कि आंसर ये बन जाए. तो लॉग बेस 2 पावर क्या होनी चाहिए इसकी कि आंसर 8 हो जाए, तो 3. तो इट विल बी रेड एट लॉग बेस 2 8 इज इक्वल टू 3. सपोजिंग आई एम गिविंग यू वन मोर एग्जाम्पल, 2 रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू 32. तो अब क्या करेंगे, इसको तो बेस की जगह लिखेंगे, देन 32, तो आंसर कितना आएगा 5, ये वाला.
कि log base 232 का आंसर इज व्हाट 5. तो दिस इज बेस बेटा, बेस इंपॉर्टेंट होता है. गॉट इट इन केस ऑफ log. नाउ that comes to your one or more example I have taken. log 5 raised to power 4 is equal to 625 है बेटा. तो इसका क्या मतलब, log base 5 625 is equal to 4. अब आप देखो बेटा, मैंने लिखा b raised to power x is equal to a और आपको ऐसे करके दिखाया कि log base b a is equal to x आ रहा था. तो रिमेंबर b आपको बोला ग्रेटर देन 1 है, तो इट मीन्स यहाँ पे वॉट एवर इज द बेस शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1. ये बेस हमेशा 1 से बड़ा ही होगा. गॉट इट. तो ये रिमेंबर बेस यहाँ जो लॉग आएगा वो हमेशा 1 से बड़ा आएगा क्योंकि यहाँ b है और b तो मैंने बोला ग्रेटर देन 1 ही होता है हमेशा. नो वन मोर एग्जाम्पल आई एम गिविंग. 5 raised to power 0 इज इक्वल टू 1 है, तो अभी क्या करोगे, ये बेस की जगह आ गया log 5 1 इज इक्वल टू 0. मतलब क्या कि मैं क्या पावर दूं 5 को कि मेरा आंसर 5 की पावर कितनी हो कि आंसर 1 आ जाए. तो 5 की पावर 0 होनी चाहिए तभी आंसर 1 आता है. गॉट इट. नाउ कम टू दिस प्रॉपर्टीज आई विल डिस्कस, बट थोड़ा सा मैं यहाँ पे बेटा खुद से पहले एक बार डिस्कस करूँ देन आई विल एक्सप्लेन. log bx इज इक्वल टू वाई मैंने आपको ऐसे इजी करने के लिए कर दिया क्योंकि हम लोग डोमेन हमेशा क्या लेते हैं कि x की वैल्यूज़ को डोमेन और जो निकल के आती हैं y की वो रेंज हो जाता है. नो सी है डोमेन डैट इज़ वैल्यूज़ ऑफ x की यहाँ मैं क्या वैल्यू डालूँ. तो बेटा नोट हियर, ये यहाँ पे जो नंबर है दिस ऑलवेज बी व्हाट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर्स, क्योंकि आपका जो यहाँ पे x है ये वाला x, ठीक है, क्योंकि जो ये आंसर निकल के आता है x, आपको बोला था ना कि ये जो आंसर निकल के आएगा, आंसर जो आता है, मैंने यहाँ पे आंसर की बात कर रही हूँ कि जो निकल के आएगी वैल्यू वो डैट इज x को आप हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव नंबर ही डालोगे. तो डोमेन डैट इज़ वैल्यू ऑफ x मैंने इस केस में लिए बेटा ऐसे लिए, मैंने यहाँ पे अब आपका क्या है सी है, इसको डोंट कंफ्यूज, मैंने ऐसे बेटा डाला लाइक log 5 625 इज इक्वल टू 4 आंसर था. तो मतलब मैं ये बात कर रही हूँ कि इस जगह पे आप क्या डालोगे, तो इस जगह पे आप हमेशा पॉजिटिव नंबर ही डालोगे. सो डोमेन दैट इज वैल्यू ऑफ x इज ऑलवेज व्हाट रियल पॉजिटिव नंबर्स, कि आप कभी भी डोमेन जो है दिस लॉग जो है नेगेटिव नंबर्स का नहीं निकलेगा. तो आप यहाँ पे जो लाइक 625 है, कभी हमने यहाँ 8 डाला है, वॉट एवर यहाँ जो भी आप डाल रहे हो, तो दिस ऑलवेज बी अ पॉजिटिव. सो डोमेन दैट इज़ वैल्यू ऑफ x, क्योंकि मैं इसकी बात कर रही हूँ, जो यहाँ आएगा जो यहाँ आप डालोगे इज़ ऑलवेज रियल पॉजिटिव नंबर्स. और जो रेंज निकल के आएगी बेटे वो रेंज तो क्या है ऑल रियल नंबर्स. वाई मतलब जो आंसर निकल के आएगा डैट कैन बी 0, जो आंसर निकल के आएगा जैसे यहाँ पे डैट कैन बी 0 ऑल्सो, डैट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, एनीथिंग. सो रेंज इज आर बट डोमेन इज रियल पॉजिटिव नंबर्स. नो समराइजिंग इट, बाकी प्रॉपर्टीज आई विल डिस्कस लेटर ऑन. समराइजिंग इट व्हाट log बेस बी एक्स इज इक्वल टू वाई है, तो इसको हम आप लोग कैसे लिखते हो बी वाई इज इक्वल टू एक्स. तो उसमें क्या है b आपको पता है ग्रेटर देन 1 होता है, तो यहाँ मैंने आपको बोला बेस लॉ का हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा. इसी चीज़ को हमने इस फॉर्म में लिखा. तो नाउ बेस इज ग्रेटर देन 1. आपको बताया था x जो है आंसर यहाँ पे निकल के क्या है पॉजिटिव रियल वैल्यूज़ ही आती हैं जब आपको इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, इसलिए x यहाँ पे क्या ऑलवेज पॉजिटिव होएगा. और आपको बोला y पावर कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव और एनीथिंग, तो रियल नंबर्स है तो ये, तो इसका आंसर कुछ भी हो सकता है. सो डोंट गेट कंफ्यूज, दिस इज़ वेरी मच. अगर आप इस समरी को ध्यान में रखो, इफ़ यू जस्ट समराइज करा हुआ पोर्शन की इस चीज़ को ही हम बेटा ऐसे लिखते हैं. तो यहाँ से अगर आपको बताया, मैंने क्या बताया कि b इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1 मीन्स बेस हमेशा लॉग का ग्रेटर देन 1 होएगा. फिर आपको बोला ये x का आंसर हमेशा क्या आता है पॉजिटिव आता है. आप इसके साथ इसको लिख लो तो आपको इजीली इनके डोमेन रेंज पता चल जाएंगे. x का आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है मीन्स यहाँ पे जो भी आप कुछ निकालोगे तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव. देन यहाँ पे पॉजिटिव, बट y क्या है निकल के जो आंसर आना है ये पावर क्या है नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, 0 हो सकती है, मतलब दिस. सो आंसर कैन बी real all real numbers. So got it. So next I'll discuss in the next video. Thank you.